कबीरदास का परिचय पढ़ लिया था हमने कल, बहुत अच्छे से समझा था इसको, आपको कोई डाउट भी नहीं होगा शायद इसमें, और आपने तैयार भी कर लिया होगा इसको घर पर। ठीक है, आज हम इसके दोहों की चर्चा करेंगे। वैसे कल हमने इसका फर्स्ट तो पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन फिर से मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आप, देखो सबसे पहले वाला जो दोहा है इसका, वो क्या कहता है, वो किसके ऊपर आधारित है, इसमें बताया गया है। तो सुने कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का और मेरा नहीं, नीचे किए विचार। देखो यहाँ पर किसकी महत्ता बताई गई है, पहले वाले के अंदर, इस दोहे के अंदर त्याग की महत्ता बताई गई है। इसको समझें आप अच्छे से कि त्याग यानी बलिदान क्या होता है। त्याग और बलिदान ये होता है, जो हमारे पास जो वस्तु हमारे पास भी कम है, हम उसे किसी दूसरे को अर्पण कर दें, किसी दूसरे को दे दें, तो वो बन जाता है त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने हमको यही संदेश देना चाहा है, वो कहना चाह रहे हैं हमसे अपने इस दोहे के माध्यम से कि हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार, सब कुछ हमें एक बार में ही सामने वाले को अर्पण कर देना चाहिए। सामने वाले से मतलब यहाँ पर किसके लिए बात की जा रही है, ईश्वर की, या इसको हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी कह सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के संदर्भ से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए श्रेष्ठ तो ईश्वर ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो पंक्ति है ना, इसमें ईश्वर की ही बात आने वाली है। प्रभु, प्रभु शब्द आ गया तो ईश्वर की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फिर सुने, कबीरदास जी कहते हैं पहली लाइन में कि हमें ऐसा त्याग करना चाहिए कि अपना, हमारे पास जो कुछ भी है, भौतिक सांसारिक जो भी वस्तु है, ठीक है, जो कुछ हमने पूरी जिंदगी भर इकट्ठा किया है, संग्रहित किया है, वो हमें एक साथ ही हम सामने वाले को अर्पण कर दें, ईश्वर को अर्पण कर दें। और क्या सोच करके हम ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पण करें, तो दूसरी लाइन में वो बताया गया है कि सब प्रभु का। सब कुछ किसका है भाई, प्रभु का ही तो है। अरे भाई हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे यहाँ से। दुनिया में हमारा क्या है, कोई हमारा ये थोड़ी है कि हम अब जन्म लिया था तो बहुत कुछ लेकर आए हो, ठीक है, टीवी फ्रिज कूलर और बहुत सारा धन क्या हम साथ लेकर आए थे, नहीं, हमने सब कुछ यहीं पर संग्रहित किया है। ठीक है, वो हम हमारे ऊपर भगवान की कृपा रही थी, जिसके कारण से सब कुछ हमको मिल पाया। तो यही हमको क्या करना होगा, विचार करना होगा। और कैसे करना होगा विचार, नीचे, यहाँ पर नीचे एक शब्द दे रखा है, इस नीचे का मतलब होता है निश्चय ही। इसका मतलब होता है निश्चय ही। हमें हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर निश्चित रूप से एक निश्चय कर लेना है, एक विचार कर लेना है, ठीक है, कि सब कुछ भगवान का है, हमारा अपने पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें भगवान को वो अर्पण कर देना चाहिए। अब बात आती है कि भगवान को किस प्रकार से हम अर्पण करें। तो इसके लिए यहाँ पर कबीरदास ने कहा है कि हमें आध्यात्मिक भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, हमें मन से ईश्वर को मानना चाहिए, हमें मूर्ति पूजा, ढोंग दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए। यह कल हमने बात कर ली थी कि भाई ये अच्छे समाज सुधारक थे कबीरदास, और ये ढोंग दिखावे को नहीं मानते थे, ये नहीं मानते थे कि हम मूर्ति पूजा करें। ठीक है, इनका ऐसा मानना नहीं था। ठीक है, ये तो चाहते थे कि हम आंखें बंद करें और ईश्वर हमारे सामने उपस्थित हो जाए और हम वैसे ही उनकी भक्ति करें। ये नहीं चाहते थे कि मंदिर जाएं लोग, ये नहीं चाहते थे कि कोई मस्जिद आए, चर्च जाए, ऐसा इनका मानना नहीं था। ठीक है, इनका मानना था कि भगवान तो सभी के अंदर निवास करता है, फिर हम उसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए इधर उधर क्यों भटकें। ठीक है, सब कुछ हमारे शरीर में, यानी इनका ये मानना था, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो खुद एक ईश्वर का ही रूप है। आत्मा किसका रूप है, ईश्वर का रूप है। फिर हम इसकी तलाश में क्यों इधर उधर भटकें, यानी हमारी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं। ठीक है, तो पहले दोहे के अंदर इसी बात के लिए यहाँ पर संदेश दिया गया है कबीरदास के अनुसार कि भाई हमारे जीवन के अंदर त्याग इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, त्याग जो है वो महत्वपूर्ण है, हमें त्याग करना चाहिए और दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अपने पास जो कम है, लेकिन उस कम वस्तु से भी यदि दूसरे का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तो हमें इसमें देने में तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले दोहे में इसी की चर्चा की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड के ऊपर। तो देखिए सेकंड में क्या बताया गया है, सेकंड दोहे में बताया गया है कि सुनिए गुण की वार्ता, अच्छे समझे इसको, सुनिए गुण की वार्ता और अवगुण लीजिए नहीं।
हंस छीर को गहत है और नीर सो त्यागे जाही। देखो यहाँ पर सेकंड दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं, वो कहना चाहते हैं हमसे कि भाई हमें सुनिए गुण की वार्ता। गुण की वार्ता, वार्ता का मतलब होता है वार्ता, वार्ता का मतलब होता है बातें, ठीक है। हमें गुणों की बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे। तो आगे बताया गया अवगुण, ये जो अवगुण शब्द है ना, इसका मतलब अवगुण ही होता है भाई, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, सभी के अंदर गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो हमें गुण और अवगुण दोनों को, दोनों में से यदि छांटना हो, ठीक है, तो उसमें से हमें गुणों को छांटना होगा, अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और गुणों की वार्ता यानी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है, और अवगुणों को हमें बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से अनसुना करके वो चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमको बताना चाह रहे हैं कि हमें गुणों की वार्ता को सुनना होगा, गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए दूसरों के, अवगुणों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब नीचे इन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए हमको समझाना चाहा है, अच्छे समझे। नीचे एग्जाम्पल क्या दिया है और किसका दिया है भाई, यहाँ पर दिया हंस का। हंस सफेद रंग का होता है, ठीक है, मानसरोवर झील के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और बड़ा ही पवित्र है, पवित्र झील में ही पाया जा रहा है, मानसरोवर झील तिब्बत में, ठीक है। तो हंस जो होता है, क्षीर, क्षीर का मतलब क्या होता है भाई, क्षीर का मतलब होता है दूध, क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध होता है, ठीक है। और गहत का मतलब क्या होता है भाई, गहत का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, दूध ग्रहण करना, यानी कि। और नीर का मतलब बता देता हूँ, नीर का मतलब होता है पानी, ठीक है। त्यागे का मतलब तुम जानते ही हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं हमसे कि हंस क्षीर को कहते हैं। जो हंस है, हंस किसका वाहन है, सबसे पहले तो ये जानो आप, हंस किसका वाहन होता है, हंस होता है माँ सरस्वती का। हंस किसका वाहन होता है, माँ सरस्वती का वाहन होता है। हंस माँ सरस्वती का वाहन होता है, माँ सरस्वती का वाहन है। और माँ सरस्वती जो है वो वाणी की देवी है, ठीक है। माँ सरस्वती की तो पूजा करते हैं हम, यदि हमें अच्छे नंबरों से पास होना है तो ऐसे ही तो है, मेहनत तो अपन करेंगे नहीं, ठीक है। और जब हम मेहनत नहीं कर पाते तो फिर सीधा माँ सरस्वती के चरणों में ढोक लगा देते हैं, दो अगरबत्ती लगा देते हैं, सोचते हैं कि ऐसे जल्दी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तो हमें कर्म करने होंगे अच्छे, ठीक है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अभ्यास करना होगा, रिविजन करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो माँ सरस्वती का वो वाहन है, तो जो हंस माँ सरस्वती के वाहन है, तो इसके कारण से इस हंस को एक विवेकशील, एक विवेकशील रूप में जाना जाता है कि भाई हंस के अंदर जितना विवेक है वो किसी अन्य के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इसी विवेकशीलता के आधार पर एक पुरानी मान्यता है कि जो हंस है वो क्षीर, क्षीर का मतलब क्या होता है भाई, क्षीर का मतलब अभी अभी बताया मैंने आपको कि क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध। ठीक है। कि दूध और पानी को यदि मिक्स कर दिया जाए, उनका मिश्रण बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा, दूध और पानी के मिश्रण में से जब उन छांटने की बात आ जाए कि भाई छांटो इसमें से कि कौन सा तो दूध है और कौन सा पानी, तो दुनिया में एकमात्र हंस ही है जो उसमें से उन दोनों को अलग कर सकता है, ऐसा माना गया है, किसी ने देखा नहीं है। इस बात को समझ लेना अच्छे से, ऐसा माना गया है, ठीक है, पुरानी मान्यता चली आ रही है, किसी ने ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। तो हमको भी मान ही लेना चाहिए, नहीं मानेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, एग्जाम में क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमें कबीरदास के अनुसार ही चलना है। और ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हंस जो होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से क्षीर यानी दूध को तो क्या कर लेता है भाई, वो ग्रहण कर लेता है, और नीर यानी पानी को वो त्याग देता है, ठीक है। मतलब इस दूसरी पंक्ति के माध्यम से हमको ये बात तो समझा दी उन्होंने कि हमें गुण और अवगुण की पहचान कैसे करनी है। यही बात हमें हमें हमारी जो आम जिंदगानी है, हमारा जो वर्तमान जो सफर चल रहा है जिंदगी का, इसमें भी हमको ये सार्थकता इसमें लानी होगी, इसको भी हमें पहचान करनी होगी। हमें भी हमारे जो मित्र हैं या हमारे जो आसपास हैं, उन सभी के अंदर गुण भी होंगे, रवगुण होंगे, हमें उनके गुणों को तो तुरंत ग्रहण कर लेना है, उनको सुनना है, और अवगुणों को इग्नोर करना है, हमें नहीं सुनना है उनको, ठीक है। लेकिन होता क्या है आजकल, इसका उल्टा होता है, हम अवगुणों को तो पहले पकड़ते हैं और गुणों को तो
मतलब उसके बारे में सोचते ही नहीं है, भाई क्या अच्छी बात बता रहे हैं हमको। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा आदर्शवादी बनना है, कबीरदास के ऊपर चलना है और कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसको समझ जाना। ठीक है, तो हमें गुण और अगुणों की वार्ता इस प्रकार से उनमें डिफरेंस करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये हमारे दूसरा दोहा भी इस प्रकार कंप्लीट होता है। तीसरे की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरे में क्या बताया गया है, देखो तीसरे के अंदर हमें अभिमान, अभिमान क्या होता है, सभी के अंदर होता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए अभिमान। क्यों? अभिमान का मतलब होता है घमंड। ठीक है, अधिकांश से प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये पाया जाता है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा इस तीसरे दोहे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखें आप, छोड़ें जब अभिमान को, छोड़ें जब अभिमान को, और सुखी भया सब जीव। और दूसरी लाइन, भावे कोई कछु के और मेरे जीव। पहले बता देते हैं शब्दों के यार। अभिमान का मतलब मैंने आपको बता दिया, घमंड होता है भाई, सुखी आप जानते हैं। ठीक है, और भया का मतलब होता है होना, भया का मतलब होता है होना, जीव यानी प्राणी, जीव यानी प्राणी। ठीक है, और इधर नीचे वाला लाइन पाते हैं, भावे का मतलब विचार या भाव। ठीक है, और कहे का मतलब कहना। ये का मतलब क्या होता है, ये का मतलब होता है हृदय, ये का मतलब होता है हृदय। ठीक है, और उसके बाद निज, निज का मतलब क्या होता है भाई, निज का मतलब होता है अपना। ठीक है, और पीव का मतलब क्या होता है भैया, पीव का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी हिंदी करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे के अंदर, ध्यान से सुन लेना, व्याख्या एग्जाम में आती हैं, व्याख्या के कौन कौन से बिंदु बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी इसी क्लास के अंत में या आगे वाली क्लास में। ठीक है, और उस व्याख्या के अंदर जो व्याख्या करनी होती है वो किस तरीके से करते हैं, वो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हमें बताते हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, कि जब मनुष्य अभिमान को यानी घमंड को छोड़ देता है, जब अभिमान या घमंड को छोड़ देता है तो सुखी भया सब जीव, तो वो सुखी हो जाता है। यानी कि जितने भी संसार के अंदर इस धरती पर जितने भी जीव है ना, यदि अपने मन से वो घमंड को त्याग दें, घमंड को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें, तो वो सब सुखी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि घमंड करेंगे तो कोई भी उनका साथ नहीं देने वाला, समाज में कोई मतलब इज्जत नहीं, दुनिया में कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा उनको, और फिर वो हमेशा दुखी रह पाएंगे। ठीक है, यदि हमको सुखी रहना है तो हमें हमारे मन से अभिमान यानी घमंड को हटा देना है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये है। दूसरी लाइन पर आ जाओ, भावे कोई कछुके, दूसरी लाइन क्या कहती है कि भावे कोई कछुके मेरे ही निष्पी। कबीरदास खुद के ऊपर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वो खुद के ऊपर लेकर कहते हैं कि भावे, किसी को कुछ भी भाए अपने मन में, ठीक है, कुछ भी अच्छा लगे, ठीक है, कछु कहे, कुछ भी कहे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, कहने तो दुनिया है, दुनिया का काम तो कहने का ही होता है। अरे ये लाइन हम सब समझते हैं कि भाई दुनिया जो होती है वो तो कहने के लिए होती है, लेकिन हमें दुनिया की बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और उसी बात को कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोगों का काम तो कहना होता है। मेरे ही निष्पीव, मेरे हृदय में तो कौन बस गए हैं, पीव का मतलब ईश्वर, मेरे हृदय में तो मेरे जो ईश्वर हैं, अपने अपने या मेरे, मेरे जो ईश्वर हैं वो बस चुके हैं। और देखो ईश्वर कब बसता है हृदय के अंदर, जब हमारे मन से घमंड दूर हो जाता है, हमारे आंतरिक शरीर से, आत्मा से घमंड दूर हो जाएगा ना, तभी ईश्वर का निवास माना जाता है, ऐसा कबीरदास का मानना है। तो वो इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे हृदय से, मेरे हृदय से अब जो घमंड है वो तो चला गया। अब जब घमंड ही चला गया तो आसानी से ईश्वर मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में बस सकते हैं। ठीक है, अब चाहे लोगों को मेरे बारे में कुछ भी कहना हो, मुझे उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता, और ध्यान देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कबीरदास का मानना है यही, और कबीरदास हमको यही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें भी हमारी जो वर्तमान जिंदगानी है, हमारी जो वर्तमान जिंदगी, हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें हमें भी हमारे मन से ऐसे घमंडों को, ऐसे अभिमानों को त्याग देना चाहिए जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तब जाकर के हमारे हृदय में ईश्वर निवास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे की ओर। जो फोर्थ दोहा है हमारा वो क्या कहता है, फोर्थ दोहे में क्या बताया गया है, सुने।
जाति ने पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो मान। ठीक है, ये दोहा आपने कई बार आपकी ओल्ड क्लासेस में, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ लिया होगा। ठीक है, सुन लिया होगा। क्या है इसका मतलब, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर साधु के बारे में बताया गया कि साधु जो होता है, हमें उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं करनी, हमें उसकी पहचान जाति से नहीं करनी, हमें तो उसकी पहचान उसके ज्ञान से करनी है। भाई उसके लिए, उसको पहचान करने के तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। जाति पूछ कर हम क्या करने वाले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं हमें जाति से। हमें ज्ञान जांचना होगा कि भाई साधु है तो ज्ञान तो होना आवश्यक है, ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताएगी, तो अच्छे समझे इसको। जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी हमें प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, और पूछ लीजिए ज्ञान। हमें क्या करना चाहिए, उनसे तो ज्ञान पूछ लेना चाहिए कि हे साधु महात्मा जी, संत महात्मा, आप हमें हमें अपनी शरण में ले लें और हमें ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तो उस बात को यहाँ पर बताया गया है। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि मोल करे तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। अब दूसरी लाइन में एग्जाम्पल बताया गया तलवार के रूप में। किसके रूप में बताया गया भाई? तलवार के रूप में एक एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पर हमको। क्या कह रहे हैं कबीरदास सेकंड लाइन के अंदर? क्या एग्जाम्पल है उनका? तो क्या कहना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का। हमें तलवार के मोल, मोल का मतलब होता है भाई मूल्य, मोल का मतलब होता है मूल्य। ठीक है, मोल यानी मूल्य होता है। कबीरदास कहते हैं कि हमें तलवार के मूल्य को आंकना चाहिए, यानी तलवार की उसकी कीमत को महत्व नहीं देना है, उसके मूल्य को आंकना है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है, यानी तलवार हमारे क्या काम आती है, उसकी कीमत नहीं पहचानने कि भाई ये तलवार 100 रुपए की है, ये 500 रुपए की है, चाहे 1000 रुपए की है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें उसके उससे क्या होने वाला, उस तलवार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कितना काम आने वाली है। ठीक है, उस तलवार के मूल्य को आंक लेना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी बात बताएगी, पड़ा रहने दो म्यान। जो म्यान है, म्यान, म्यान क्या होती है? म्यान वो होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। ठीक है, तो म्यान के महत्व को यहाँ पर नहीं बताया गया है। कबीरदास कह रहे हैं कि म्यान को तो पड़े रहने दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें तो उसके तलवार जो हम उसके अंदर रखते हैं ना, जो युद्ध के अंदर काम आती है। ठीक है, जहां पर वीरों का वो आभूषण एक तरीके से, अगर तलवार ही वीरों के पास नहीं होगी, ठीक है, तो फिर वो युद्ध कैसे लड़ेगा? यानी वीरों की शान तलवार से बनती है, तो तलवार के उस मूल्य को आंकना होगा, हमें म्यान की ओर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास ने इसी बात को बताया है। अब इसमें हमको क्या संदेश मिल रहा है भाई? ठीक है, कबीरदास जी हमको क्या कहना चाह रहे हैं? कबीरदास जी हमको यही कह रहे हैं कि हमें संसार के अंदर जिन बातों से हमें फायदा हो रहा है, ठीक है, जो बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं, जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं, हमें उनकी ओर फोकस करना होगा, उनकी ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, और जो अनावश्यक है हमारे लिए, जो कोई काम की नहीं है, उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन बातों को हमें इग्नोर करना है, उनकी ओर ध्यान नहीं देकर चलना है। इस बात को यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो हमको बताना चाह रहे हैं। यहाँ तक सभी के बात समझ में आ चुकी है। 4 दोहे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनको लिखते हुए भी चले और आप चाहे तो बाद में भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ने वाले हैं, सुने आप, आगे बढ़े। तो देखिए, अब आगे हमारे 3 दोहे और बचने कबीरदास जी के। अब वो 3 दोहे क्या हैं? देखो 3 दोहे क्या हैं। पहला दोहा उसमें क्या कहना चाह रहा है? पहला दोहा है, संगत कीजिए साधु की और कभी न निष्फल होए। संगत, संगत कीजिए साधु की और कभी न निष्फल होए, और लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें संगत, संगत का मतलब होता है संगति। संगत का मतलब क्या होता है भाई? संगति होता है, संगति होता है। ठीक है, कीजिए का मतलब होता है करना, साधु का मतलब होता है साधु की। ठीक है, कभी ना यानी कभी का मतलब कभी भी नहीं होना। निष्फल, निष्फल का मतलब बेकार होता है। ठीक है, और लोहा, लोहा पारस परसते, परस का मतलब क्या होता है? परस का मतलब होता है स्पर्श। और लोहा आप लोग जानते हैं कि भाई लोहा क्या होता है। और पारस का मतलब होता है एक प्रकार का पत्थर।
जिसे पारस पत्थर भी कहते हैं। एक प्रकार का पत्थर होता है, काला रंग का होता है भाई ये, ठीक है। वर्तमान में किसी ने देखा नहीं है, और लेकिन इसके संदर्भ में मान्यताएं चल रही हैं, वो अभी हम बात करने वाले हैं। और कंचन, कंचन कौन है भाई? कंचन किसी का नाम नहीं है यहाँ पर। कंचन का मतलब होता है सोना। और ये सोना भी वो सोना नहीं है जो स्लिपिंग वाला हो रहा है भाई, स्लिप वाला वो सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कबीरदास जी हमको क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने हमें संगति के महत्व को बताया। यहाँ पर इस बात को समझाओ कि संगति का क्या महत्व होता है, संगति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, उस चीज को यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं सबसे पहले। तो क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत दोहे के अंदर कबीरदास जी हमको बताना चाह रहे हैं, हमको संदेश देना चाह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, हमें साधु की संगति में रहना चाहिए, ठीक है। साधुओं की संगति में रहना चाहिए, कभी न निष्फल होए, क्योंकि वो कभी भी निष्फल नहीं होती। निष्फल का मतलब बेकार, ठीक है। साधु की संगति में रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक ही बनेगा, निरर्थक नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा ही बन पाएगा, हमारा बुरा नहीं होगा, वो हमारा जीवन बेकार नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना नहीं है, किसका मानना है भाई? कबीरदास जी का मानना है, ठीक है। आगे सुने दूसरी लाइन में, अब एग्जाम्पल के जरिए हमको ऊपर वाली लाइन समझाई गई है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन समझाई गई है, उदाहरण अलंकार भी इसके अंदर है, ठीक है। अलंकार भी हमारे सिलेबस के अंदर है, अलंकार भी हम पढ़ेंगे। और व्याख्या जब हम करते हैं तो हमें अलंकार भी बताने होते हैं, पद भाग के अंदर, कविताओं के अंदर, ठीक है, दोहों के अंदर हमें अलंकार भी लिखने होते हैं, विशेष जो बिंदु होता है उसके अंतर्गत, ठीक है। और अलंकारों के लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से दोहे में कौन सा अलंकार है और क्या, ये हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हमें इसके अर्थ की गहराई को समझना है, इसके भावार्थ को समझना है, ठीक है, व्याख्या को समझना है। वो बाद की बात है कि हम विशेष में जो व्याख्या का 5वां बिंदु होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखने वाले हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो फिलहाल हम इसके अर्थ पर जाते हैं। तो कबीरदास ने पहली लाइन में तो कहा कि हमें साधुओं की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बेकार नहीं होती, ठीक है, उससे हमारा फायदा ही होगा, ठीक है, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। और लोहा पारस परस्ते, अब वो कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि लोहा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में, सुनना इसको अच्छे से, माना जाता है ऐसा, ठीक है, कि 13वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, 13वीं शताब्दी में चंदेल राजा, चंदेल वंश था एक, चंदेल वंश था एक, और वहां के राजा थे, चंदेल वंश के जो राजा थे उनके पास था भाई ये पारस पत्थर, ऐसा माना जाता है, ठीक है। देखा किसी ने नहीं है, फिर कह रहा हूं आपसे, जो बातें चली आ रही हैं लिखी हुई, जैसे कबीरदास ने लिख डाली, ठीक है, तो वही बातें आज हम पढ़ पा रहे हैं, तो वही बातें हम एग्जाम में भी लिखेंगे, लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी नंबर मिल पाएंगे। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि चंदेल वंश के अंदर पारस पत्थर की मान्यता थी, ठीक है, पारस पत्थर को माना जाता था उस समय 13वीं शताब्दी में। तो ऐसा क्या मानना था वहां पर? तो यहाँ पर मानना क्या है कि लोहा पारस, ऐसा माना जाता था उस समय कि यदि लोहा, लोहा पारस, लोहा पारस पत्थर के साथ, लोहा इस पारस पत्थर के साथ यदि स्पर्श कर लिया जाता है, इस पारस पत्थर के साथ लोहे का जब स्पर्श हो जाता है, परस का मतलब मैंने बताया था स्पर्श करना, कि लोहा जब पारस पत्थर से स्पर्श हो जाता है तो वो किस रूप में बदल जाता है भाई? कंचन, यानी सोने के रूप में बदल जाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई ऐसा सही हो, तभी तो हमारा जो भारत देश है सोने की चिड़िया कहलाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। और वर्तमान में तो ये पारस पत्थर हमको मिलने वाला है ही नहीं, अगर मिल जाए तो फिर से हम सब अमीर हो जाएंगे, ठीक है। हम तो कोई भी लोहा लाएंगे और पारस पत्थर से उसको स्पर्श कराएंगे और हमें को गोल्ड प्राप्त हो जाएगा, हमको सोना प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा वर्तमान में कोई पारस पत्थर नहीं है, और प्राचीन काल में क्या था क्या नहीं था वो सिर्फ हम पढ़ पाते हैं, हमने किसी ने देखा नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमको वही बता रहे हैं कि जैसे लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श कराने पर वो सोने में बदल जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोहे के समान हैं। हम किसके समान हैं? हम लोहे के समान हैं, यानी मनुष्य, हम जो लोग हैं वो तो लोहे के समान है भाई, ठीक है। और पारस पत्थर कौन है? पारस पत्थर बना दिए भाई साधु जी को, ठीक है, साधु संत महात्मा पारस पत्थर के समान है। और यदि हम इन साधुओं के स्पर्श में रहेंगे, इन साधुओं के स्पर्श में रहेंगे ना,
अर्थात इनसे संबंध बना के रखेंगे। संबंध बनाने से मतलब रिश्तेदारी नहीं निकालनी है, ठीक है, इनसे ज्ञान प्राप्त करना है, इनकी संगति में रहना है, अच्छा व्यवहार करना सीखना है, ठीक है। तब जाकर हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है वो कंचन के समान यानी सोने के समान बन जाएगा, ऐसा कबीरदास का मानना है इस दोहे के अंदर, ठीक है। एक बार फिर सुन ले, इसको रिपीट कर रहा हूँ। कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संगति के महत्व को बताया। सबसे पहले तो हमको ये लिखना होगा, ठीक है। और वो कहना चाहते हैं कि हमें साधुओं की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बेकार नहीं जाती। कुछ हमारा अच्छा ही होगा, चाहे 1% ही हो, ठीक है, वो बेकार नहीं जाने वाली। अब वो एग्जाम्पल के तौर पर हमको बताना चाहते हैं उस पारस पत्थर की बात। उस पारस पत्थर की बात जो 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है चंदेल वंश के राजाओं के पास, ठीक है, कि पारस पत्थर को लोहे से यदि स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। और उस टाइम तो ऐसा भी था कि सभी जो पहाड़ी स्थानों पर ही प्राप्त होता बताया। पारस पत्थर कहाँ पर प्राप्त होता बताया, उस समय पहाड़ी स्थानों पर प्राप्त होता था। और पहाड़ी स्थानों पर जो वहाँ के चरवाहे थे, जो भेड़ बकरियां आगे जो चराते थे ना, वो भेड़ और बकरियों के जो नीचे पैरों में खुर होते थे ना, खुर, उन खुरों में लोहा लगा देते थे, ताकि उनका मानना यह था कि अगर खुर में लोहा लगा देंगे ना तो ये लोहा क्या बन जाएगा, जैसे ही मतलब खुर पारस पत्थर के ऊपर पड़ेगा जा करके, तो वो लोहा जो उसमें लगा होगा ना सोना बन जाएगा, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ हमें बस इस कबीरदास जी के इन दोहों को समझना है। और कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारा मन है उसे साधुओं की संगति में लगा देना चाहिए, तभी हमारा मन सोने का जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला करके हमें संगति के महत्व को बताया गया है, ठीक है। आगे हम छठे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 दोहे और बचे हैं, बस छठे पर चलते हैं। छठा दोहा क्या कहता है भाई, छठे दोहे को सुनो। अब छठा दोहा क्या कह रहा है, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार। मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। अच्छे से इसको एक बार पढ़ लें दोबारा से। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें आशा, हमें आशा। अब आशा, आशा का मतलब होता है आशा, ठीक। आशा तो तत्सम शब्द है और आशा हमारा वर्तमानिक कालिक शब्द है तद्भव। सांपनी, सांपनी तुम जानते हो, सर्पणी, ठीक है, ये होती है हमारी सर्पणी, ठीक है। डसिया का मतलब क्या होता है, डसना, ठीक है। सांप या सर्पणी डसते ही है भाई, और हम संसार से विदा ले लेते हैं फिर, ठीक है। और औषध, औषध क्या होता है, औषधि होती है भाई, जानते हो इसको आप सभी, ठीक है। और तोष, तोष का मतलब क्या होता है, तोष का मतलब होता है संतोष, तोष का मतलब होता है संतोष, ठीक है। गुरु, गुरु तुम जानते ही हो, गुरु क्या होते हैं, गुरु जो हमें उपदेश देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। मंत्र, मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जो हमको सिखाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान उनका मंत्र है, ठीक है। उनकी शिक्षा मंत्र है, ठीक है, उनके उपदेश मंत्र है, ठीक है, उनके नियम मंत्र है। और विचार, जो उनके अंदर भाव होते हैं ना, भाव छिपे हुए गुरुओं के अंदर जो हमें वो प्रदान करते हैं, वो उनके विचार होते हैं, ठीक है। ये इनके शाब्दिक अर्थ है। अब कैसे हम इसकी इंद्रियत करें, सुने। कबीरदास जी यहाँ पर प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि मारिये आशा सांपनी, कि हमें आशा रूपी सर्पणी, यहाँ पर बोला जा रहा आशा रूपी सर्पणी, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। मैं अलंकार आपको इसलिए नहीं बता रहा इसमें भी, क्योंकि आपने अलंकार अभी पढ़े नहीं है, तो ज्यादा आपको समझ में आएंगे नहीं, ठीक है। बाद में हम अलंकारों को विस्तार से पढ़ करके इनमें प्रत्येक दोहे में बता देंगे अलंकार कौन सा होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर बन रहा है आशा रूपी सर्पणी। आशा रूपी, रूपी शब्द रूपक अलंकार का एक तरीके से चिन्ह होता है, एक संकेत होता है। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि हमें आशा रूपी सर्पणी को, आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए, हमें आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए, ठीक है। आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए, जिन डसिया संसार, क्योंकि वो संसार को डसती रहती है। कैसे डसती रहती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड लाइन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं अपने ऊपर ही लेकर चलता हूँ कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मेरे मन में बहुत सी आशाएं होंगी। आशाएं का मतलब इच्छाएं, ठीक है।
मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा होता, मैं ये कर लेता, ठीक है, मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। आज मेरे पास फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है तो मेरे पास एसी भी होना चाहिए, तो ऐसा मैं सोचना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरी आशाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर मुझे फ्रिज और एसी मिल गए तो फिर एक नई आशा आ जाएगी कि बड़ा वाला एक बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचूंगा। तो मनुष्य की जो आशाएं, जो उसकी इच्छाएं ना, वो कभी समाप्त तो होती नहीं है। ठीक है, और अंदर ही अंदर मनुष्य उस उनके अंदर क्या होता है, दुखी होता रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। और एक दिन इतना तनाव में आ जाता है, कई बार तो उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो यहाँ पर कबीरदास ने इन्हीं आशा को, इसी आशा को एक सर्पणी के समान मान लिया है। ठीक है, और कहा है कि वह मनुष्य को जब एक बार डस ले ना, तो समझ जाइए मनुष्य का अंत निश्चित है। ठीक है, मनुष्य का लास्ट टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। तो कबीरदास जी ने अब ये तो बता दिया हमको कि भी आशा रूपी सर्पणी क्या काम करती है, कैसे मनुष्य पर अपना प्रभाव जमाती है। अब उन्होंने दूसरी लाइन में बताया है इसका कोई उपाय, एक उपचार भी बताया कि आशा रूपी सर्पणी के जहर से, उस ढंग से कैसे बचा जाए, कैसे बाहर निकला जाए उस प्रभाव से। तो वो बताना चाह रहे हैं हमको सेकंड लाइन के अंदर। देखो, ताकि औषध, ताकि का मतलब उसकी, ताकि का मतलब होता है उसकी, ठीक है, कि उसकी औषध, औषध का मतलब होती है औषधि। ठीक है, औषध का मतलब होती है औषधि, और तोष का मतलब होता है, मैंने बता दिया आपको, संतोष। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि उसकी औषधि संतोष है। उसकी औषधि क्या है भाई, संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, यदि हमें आशा रूपी सर्पणी से, उसके जहर के प्रभाव से बचना है, तो हमें हमारे मन के अंदर संतोष धारण करना होगा। संतोष क्या चीज होती है, देखो संतोष क्या चीज होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा भौतिक संसाधन है, ठीक है, उनके पास कार भी है, उनके पास फ्रिज भी, एसी, कूलर, बड़ी टीवी, सब कुछ है, ठीक है, और हमारे पास इनमें से कुछ नहीं है या कुछ है, लेकिन अगर हमारे मन में संतोष की भावना है, हम हमारे मन में सोच लें कोई बात नहीं, आज नहीं है कल आ जाएगी, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अगर हमारे मन में संतोष धारण कर लेना, तो निश्चित रूप से हमारी जो आशा रूपी जो सर्पणी है ना, जो हमको डसने के लिए तैयार बैठी है, वो कभी डस ही नहीं पाएगी। हमारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, हमारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, और हमें फिर कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन तो कब होगी, जब हम उस आशा को, उस इच्छा को, उस सर्पणी को मौका देंगे, अवसर देंगे, भाई आजा और हमें डस ले। ठीक है, यदि हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो हमें इच्छाओं पर रोक लगानी होगी, इच्छाओं पर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे ना, तभी जाकर हम सुख से रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें हमारे मन में संतोष धारण करना होगा। ऐसा किसका मानना है, कबीरदास जी का। और वो कह रहे हैं कि ऐसा गुरुओं ने अपने मंत्र और विचार भी दिए हैं, ऐसे गुरुओं के मंत्र भी हैं और विचार भी हैं। ठीक है, यानी गुरु हमको यही शिक्षा देते हैं, और वो देते भी आए हैं प्राचीन काल से, कि हमें अपने मन में संतोष धारण कर लेना चाहिए, इच्छाओं का अंत कर देना चाहिए। यहाँ तक सभी के बात समझ में आ चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे कबीरदास जी का एक अंतिम दोहा और है, और हमारी क्लास का भी अंतिम दोहा है, ठीक है, आज की का। तो सुने, कागा काको धन हरई, कागा काको धन हरई, और कोयल काको देत। ठीक है, मीठा शब्द सुनाए के, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो कर लेत। अब देखो, कागा का मतलब क्या होता है, कागा का मतलब होता है भाई कौआ, कागा का मतलब होता है कौआ, ठीक है, और काको का मतलब होता है किसका, किसका, ठीक है। धन का मतलब आप सभी जानते हैं, सबके पास बहुत धन है आप सभी के पास, ठीक है, पैसे, ठीक है। और हरे का मतलब क्या होता है भाई, हरे का मतलब होता है हरना, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं चुराना, चुराना भी कह सकते हैं इसको, है ना। और कोयल, कोयल कौन है, कोयल मीठी वाणी बोलने वाली, ठीक है, एक पक्षी, ठीक है। और काको मतलब किसको, पहले वाले का किसका और दूसरे में किसको, ठीक है। और देत का मतलब देना, देत का मतलब होता है देना। मीठा, मीठा आप लोग सभी जानते हैं, अच्छा बोलना। शब्द का मतलब स्वर या वाणी, ठीक है, शब्द का मतलब यहाँ पर वाणी, ठीक है। सुनाए का मतलब सुनाना, सुनाए का मतलब होता है सुनाना। और जग का मतलब होता है संसार,
जग का मतलब होता है संसार, और अपनों का मतलब अपना, ठीक है, और करलेत का मतलब कर लेना। अब देखो कबीरदास जी हमको इस दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं। दोहे को पढ़ करके ही शब्द शाब्दिक अर्थ से आपको पता चल गया होगा कि इसमें कबीरदास जी हमको क्या संदेश देने वाले हैं। कबीरदास जी हमको इसमें यही संदेश देंगे कि हमें मीठा बोलना चाहिए भाई, ठीक है। मीठा बोलेंगे तो बहुत कुछ फायदा होने वाला है। कैसे होगा हम बात करते हैं। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन रही, कागा यानी कौवे ने, काको यानी किसको, काको यानी किसका, धन हरई धन, हर का मतलब होता है हरना या चुराना, यानी कौवे ने किसका धन चुरा लिया है भाई, कौवे पक्षी ने किसका धन तो चुरा लिया संसार में, और कोयल काको दे, और कोयल ने किसको धन दे दिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इन दोनों के संदर्भ में, कौवे के लिए और कोयल के लिए ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं, इसका रीजन है नीचे लाइन में, चलते हैं वहां पर। मीठा शब्द सुनाई के, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर ले, कबीरदास जी कह रहे हैं मीठा शब्द सुना करके संसार को अपना कर लिया जाता है, ठीक है, संसार को अपना कर लिया जाता है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अब देखो अब हम इसे और अच्छे समझते हैं। कबीरदास जी हमको बता रहे हैं कि जो कौवा होता है ना वो कड़वी वाणी में बोलता है, जब वो बोलता है तो कड़वी वाणी में बोला जाता है, और उसकी वाणी जो कड़वी होगी ना उसको कोई भी सुनने वाला नहीं है संसार के अंदर, ठीक है, कड़वी वाणी किसी को पसंद नहीं होती, ठीक है, तो कौवे की वाणी को तो हम सुनते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि धन रही, तो उसने कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसका धन चुरा लिया, जो उसकी वाणी को कोई पसंद नहीं कर रहा। हमको एक सवाल के रूप में बताना चाह रहे हैं, प्रश्न के रूप में कबीरदास जी हमको बताना चाह रहे हैं कि कौवे ने किसका धन चुराया है, जो लोग बाग जो मनुष्य उसको पसंद नहीं करते, ठीक है, उसकी वाणी को पसंद नहीं करते, तो सीधी सी बात है उसकी वाणी कड़वी है इसलिए पसंद नहीं करते, धन तो उसने किसी का नहीं चुराया, ठीक है। और कोयल की बात करें तो कोयल का को दे, और कोयल ने किसको धन दिया है, जो सब लोग उसको पसंद करते हैं, तो सीधी सी बात है कोयल मीठा बोलती है, कोयल की वाणी कैसी है भाई, मीठी वाणी है, जिसके अंदर जिसके कारण से कोयल को सब पसंद करते हैं, उसकी वाणी को सुनना पसंद करते हैं। और इसीलिए दूसरी लाइन में उन्होंने बताया कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले, कि जो भी मनुष्य संसार में यदि मीठा बोलेगा, मीठे शब्द बोलेगा, तो निश्चित रूप से संसार को अपना बना लेता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो एक बार फिर सुन लें। कबीरदास जी ने इसके अंदर किसके बारे में बात की है, कबीरदास जी ने इसके अंदर मीठी वाणी की चर्चा की है, हमें बताना चाहे कि हमें वाणी मीठी रखनी चाहिए। अगर हम मीठी वाणी रखेंगे तो मीठी वाणी अगर हमारी होगी तो संसार में हम सभी लोगों को अपना बना सकते हैं, ठीक है, जो इंसान हमसे नफरत करेगा तो वो भी हमारी मीठी वाणी को पसंद करने लगेगा, और साथ ही हमारा साथ भी देगा, ठीक है, समाज में हमारा मान सम्मान भी अपने आप ही बढ़ जाता है। तो देखो ये थे हमारे कबीरदास के दोहे। कबीरदास वाला जो पोर्शन है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग इसकी व्याख्या, यदि आपको व्याख्या आती है तो व्याख्या इसकी तैयार कर लें, ठीक है, नहीं आती तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस प्रकार से करनी है। अर्थ तो आप इसका लिख लें, ठीक है, अर्थ तो आप इसका लिख लें ताकि आप भूल नहीं पाए, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब कल जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर इसका जो फर्स्ट लेसन का सेकंड पोर्शन है, यानी तुलसीदास जी की बात हम करने वाले होंगे, ठीक है, तुलसीदास की बात करेंगे, उनके परिचय की बात करेंगे और उनके दोहों की बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।